जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश का। हमारे प्रिय साधकों, आज हम आपको कुंडलिनी जागर साधना पार्ट 4 डाल रहे हैं। इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह से हमारे कुंडलिनी जागर करने के लिए सबसे पहले हमें मूलाधार को सक्रिय करना होता है। हमें मूलाधार पर चोट पहुंचाना होता है और हमें मूलाधार पर जहां पर कुंडलिनी यानी जो पावर शक्ति है वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, उसको एक्टिव करने के लिए हमें वहाँ पर विस्फोट करना पड़ता है। कैसे विस्फोट करना पड़ता है? हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का विस्फोट करना पड़ता है। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तब मूलाधार से हमारी ऊर्जा सक्रिय होकर हमारे ऊपर को चक्रों पर प्रभावित होती है, ऊपर को चक्रों पर ऊर्ध्वगामी होती है। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें मूलाधार पर चोट पहुंचाने के लिए, और इसमें 2 काम होते हैं। मूलाधार पर चोट पहुंचती है और हमारी सारे शरीर में हमारे ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, जिसे बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आज हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम हम पद्मासन में करते हैं। इस प्रकार से हमें पद्मासन लगा लेना चाहिए। और पद्मासन में जो भाई पद्मासन नहीं लगा पाते हैं वह सुखासन में बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इससे हम क्रमवार समझाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं इस प्रकार से कि हमने हाथों को इस प्रकार से किया और सांसों को हम भरते हैं, लंबी सांसों को भरते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो लूज कर लेना चाहिए। इस प्रकार से साधकों, हमने 2 राउंड का भस्त्रिका प्राणायाम किया। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम के 25 राउंड करना चाहिए। पहले अनुलोम विलोम जो हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि 21 राउंड अनुलोम विलोम, 25 भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद जो हमने त्रिबंध भी शायद बताया है पिछले वीडियो में, एक त्रिबंध कुंभक करना चाहिए। इसके बाद एक शीर्षासन लगाना चाहिए। इससे हमारी मूलाधार में सुषुप्त ऊर्जा एक्टिव होकर हमारे ऊर्ध्वगामी ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ती है। इस अभ्यास से करते करते हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और इसके बाद हमें अपने मूलाधार पर प्रहार करने के लिए
हमें सांसों का अभ्यास करना चाहिए, सीधी सांसों का अभ्यास करना चाहिए, ब्रीथिंग। ठीक है, तो हम आपको इस प्रकार से बताते हैं कि ये अभ्यास कैसे करते हैं। साधकों, हमें अभ्यास तो 1.5 मिनट का है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने थोड़े अल्प समय में ही सांस को बाहर निकाला है। तो इस प्रकार से साधकों 11 राउंड से लेके 40 राउंड तक सांसों का अभ्यास करना चाहिए। और इसमें 2 काम होते हैं कि एक हमारा सांसों का अभ्यास, सांस रोकने का यानी कुंभक काल का समय बढ़ता है, कुंभक बढ़ता है, सांस रोकने की हमारे अंदर क्षमता बढ़ती है। और नंबर 2 कि जिस प्रकार से हम अपनी आँखों को त्राटक पर लिए हैं, तो ये साधना कहाँ पर करना चाहिए? वैसे कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में हैं या पूजा स्थान पर कोई आपके जो प्रिय इष्ट जो मैंने बताए थे, जो आपके चयनित इष्ट आपके हैं, घर पर अभ्यास करते हैं, तो सामने इष्ट के फोटो के सामने ये अभ्यास करना चाहिए और एक देसी घी का दीपक जला के रखना चाहिए। तो इष्ट के मुखार बिंदु पर ये जो दृष्टि है जमा के ये अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे इष्ट हमारे कॉन्शियस में अच्छी तरह से विराजमान होते हैं हमारी चेतना के रूप में। तो दोस्तों, मेरे प्रिय साधकों, इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। ये यूट्यूब वीडियो पर आपने बहुत से आज्ञा चक्र खोलने के उपाय, कुंडलनी जागरण के हजारों वीडियो की भरमार है। उसमें कोई भी एक भी आसन या कुछ करके नहीं दिखलाता है कोई अभ्यास, सिर्फ जो उसमें रेडीमेड हैं और रेडीमेड ही इसमें शब्द पहले से डाले गए हैं और रेडीमेड सारे अभ्यास दिखाते हैं, तो फोटो दिखाते हैं, उससे आप कोई साधना कोई अभ्यास नहीं कर सकते। हम शुरू से साधना डाल रहे हैं। हमारे वीडियो से जो भी व्यक्ति जो साधक साधना करेगा, तो वह 1 साल के अंदर हम थर्ड आई यानी जो आज्ञा चक्र खुलने तक की हमारी गारंटी है कि जो साधक लगन के साथ इस अभ्यास को करेगा, तो 1 साल के अंदर वो थर्ड आई उसकी खुल जाएगी, आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा। और आज्ञा चक्र ओपन होते ही यानी उसकी सारी स्थिति बदल जाएगी साधक की, कि उसके अंदर जो हम अगले वीडियो में डालेंगे कि आज्ञा चक्र ओपन होने के अनुभव और किस तरह से हमारा आज्ञा चक्र कार्य करता है और किस तरह से हम दूर दराज की सारी चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि ये आज्ञा चक्र जिसका ओपन हो गया, थर्ड आई ओपन हो गया, तो पूरे ब्रह्मांड के या पूरे विश्व के सारे मैसेज उसके पास ऑटोमेटिक आते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने लगे तो साधक हैंग हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति हैंग हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये जब जहाँ पर आपके अंदर सवाल उठता है, अपना सवाल या दूसरे का सवाल, तो उस सवालों को ध्यान लगाते ही जहाँ पर उस सवाल का जवाब होगा वहाँ पर आप पहुँच के सारी स्थिति को बता देंगे। इस तरह से ये थर्ड आई ओपन होती है और कोई भी चीज़ उसके लिए भ्रामक नहीं रहती है। ठीक है साथियों, तो ये हम साधना का पार्ट 4 आप लोगों के सामने डाला। और इसके बाद एक जो हमारे एक्टिव मूलाधार को एक्टिव करने के लिए हमारा तीसरा जो प्राणायाम है वो हम महामुद्रा का प्राणायाम हम आपको यहाँ पर करके दिखलाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी
ये एड़ी, बाएं पैर की एड़ी को लिंग गुदा के मध्य में यहाँ पर सटा के इस प्रकार से इस पैर को सीधा किया जाता है। और सीधा करके एक हम लंबी सांस भरते हैं और इस प्रकार से पैर को, देखो दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ से कर रहे हैं, इस प्रकार से इसको यहाँ पर टच करा के और इस प्रकार से इस पैर को सीधा करते हैं। सीधा करके एक लंबी सांस भरते हैं। हाँ साथ को ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जल्दी सांस को तोड़ दिया। इस प्रकार से क्या होता है कि हम सांस को भर के और हम अपने पैर को पकड़ते हैं और नीचे, मतलब गर्दन को नीचे करके सीध में लाते हैं, तो ये जो हमारी एड़ी टच है मूलाधार पर, वो हमारे मूलाधार पर चोट पहुंचाती है और हमारा मूलाधार पर जो हमारी सुषुप्त ऊर्जा एक्टिव होती है। इसलिए ये प्रयोग जो है महाप्रयोग किया जाता है, महाप्राणायाम, महामुद्रा। तो ये वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा साथ को। इसके बाद हम आपको अगला वीडियो डालेंगे जो हम स्वाधिष्ठान से, यहाँ पहले तो इस ऊर्जा को मूलाधार पे ही खूब एक टिक करके खूब इसको एक कर लेते हैं, ठीक है, हीटेड कर लेते हैं मूलाधार पे ही। इसके बाद हम इसको स्वाधिष्ठान पे और स्वाधिष्ठान से मणिपूरक और मणिपूरक से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक की साधना बताएंगे। इसके बाद हम सहस्रार की साधना बताएंगे। और जो यूट्यूब पे वीडियो की भरमार है वो एकदम सीधी मूलाधार से सहस्रार की साधना करवाते हैं, जबकि सहस्रार की कोई रास्ता नहीं है। मूलाधार से सहस्रार की कोई रास्ता नहीं है। और हम साधना करते हैं सहस्रार की। सहस्रार इस साधना का अंतिम पड़ाव है, लास्ट पड़ाव, जहाँ पर शून्य की साधना की जाती है त्रिसाध को। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस वीडियो पर हम अब विराम देते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मदद मिलती है, और शेयर करना, जिससे हमारी वीडियो अधिक लोगों के पास पहुँचे और इस साधना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और धर्म, और आपको बता दें कि धर्म, ये ऊपरी धर्म मानने से या कथा सुनने से या कुछ कहने से, कही हुई बात सुनने से ये हमारे अंदर कानों में नहीं जाती है, इधर से जाती है उधर से जाती है, क्योंकि हमारा बर्तन पहले से लबालब भरा हुआ है, वो चीज़ बात नहीं ठहरती है। जब ये सारी चीज़ थॉट्स अंदर से निकल के अंदर से धर्म ऑटोमेटिक उपजता है। जब थर्ड आई ओपन होती है तो वो व्यक्ति का कैसे बदलाव होता है हम और बता देते हैं एक मिनट में, कि वो व्यक्ति इतना दयावान हो जाता है कि उसमें हर दुनिया में जो भी चराचर जीव जगत हैं, हर चीज़ में उसे सब में अपना ही रूप दिखाई लगता है। यानी उसे स्वयं का ज्ञान हो जाता है, चेतना का ज्ञान हो जाता है। किसी अहंकार, जो कहना चाहिए हिंसात्मक अहंकार, तो ऐसे मिट जाता है कि हिंसा तो बिल्कुल उसके अंदर से खत्म ही हो जाती है। और सब पर दया भाव, भावना, और कम बात करना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अधिक लोगों के साथ बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी बदलाव होते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय शिव गोरखाधीश। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरे साथ को, जिससे अधिक से अधिक लोग चैनल इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि यहाँ पर भरमार जो है, ऐसे गुरुओं की भरमार है जो जिससे कोई भी साधना सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद मेरे साथ को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव गोरखाधीश।